जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। राजस्थान में नई शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकली है। मतलब राजस्थान में पीटीआई की वैकेंसी निकली है, फिजिकल टर्निंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शारीरिक परीक्षण अनुदेशक ग्रेड की। ठीक है, तो ओवरऑल एक शब्द में कहूँ तो राजस्थान में पीटीआई की वैकेंसी निकली है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म फीस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इसके अलावा नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी क्या है, साथ ही साथ जो भी अदर महत्वपूर्ण जानकारी है ना, उन सभी पर यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नई जानकारी निकल कर आती है, साथ ही साथ पिछली जानकारी, जैसे इससे पहले ये वैकेंसी कब हुई थी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पिछली बार इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, पिछली बार इसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है, तो इस तरीके के जो भी तमाम क्वेश्चन है उन सभी पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले बात की जाए, चतुर्थ श्रेणी सेवा है ये, और थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी है। टोटल 4500 पद हैं, जिसमें से जो नॉन टीएसपी है उसके लिए 3930 पद हैं, और टीएसपी जोन के लिए 570 पद हैं। ये बात कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर एप्लीकेशन भरने की प्रोसेस बताई हुई है, जिसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आप यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन सी बातें, कौन कौन से स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म फी के बारे में बात कर लें। देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 450 रुपये, इसके अलावा आप यदि पिछड़े वर्ग से हो तो 350 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 250 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म फी है। और इसके अलावा यहाँ पर यदि आपका इनकम 2.5 लाख से कम है और आप जनरल EWS या जनरल कैटेगरी से हो, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, तो आपकी फॉर्म फीस ओनली 250 रुपये लगेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रवेश पत्र के बारे में। तो ये तो देखो बात की बात है, प्रवेश पत्र कब का क्या। यहाँ पर अब हम ये इन वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं, नॉन टीएसपी और टीएसपी। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, मतलब टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया। तो नॉन टीएसपी एरिया की ये वैकेंसी है, टीएसपी एरिया की ये वैकेंसी है, जिनको आप वीडियो को रोक कर और पढ़ सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बातें ना, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ध्यान रहे, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, जो राजस्थान के नहीं है, अदर स्टेट के हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। दूसरी बात, अदर स्टेट के जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको भी यहाँ पर जनरल में ही शामिल किया जाएगा। महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता के लिए हैं। महिलाओं का यहाँ पर टोटल 30% रिजर्वेशन दिया गया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि महिलाओं के लिए कितने पद हैं, पुरुषों के लिए कितने पद हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, महिलाओं को टोटल जितने पद हैं उनमें से 30% का रिजर्वेशन दिया गया है, मतलब 30% पद केवल और केवल महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, और ये विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए हैं पद। फिर हम थोड़ा सा आगे बात करें, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित हैं। कितने? 12.5%। और स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर टोटल 2% पद हैं। और फिर हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और यहाँ पर और भी चीज़ें देखी जाए, बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपको वेतनमान है, वो राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार शारीरिक परीक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। मैं जल्द ही कल वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी मिलेगी, जिन पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। अब यदि यहाँ पर हम पात्रता के बारे में बात करें, शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करें, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक, जिसको बीपीएड बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, जिसको हम सीपीएड बोलते हैं, या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसको डीपीएड बोलते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बीपीएड, सीपीएड या फिर डीपीएड है। मतलब यहाँ पर जो बीएड वाले कैंडिडेट है, जिन्होंने केवल बीएड कर रखा है,
वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एलिजिबिलिटी है देवनागरी लिपि में हिंदी। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के कार्य, हिंदी में कार्य का ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ आपको राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका रिटन पेपर होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कुछ वैसे बातें लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, सबसे महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये लिखी हुई है कि भाई साहब आपकी जो एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया हैं, जैसे आपका जो CP-ED है, आपका जो BP-ED है, आपका जो DP-ED है, इनका जो आपका डिग्री है, डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है, वो जिस दिन ये परीक्षा होगी ना, PTI की जिस दिन परीक्षा होगी उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब आप अपेयरिंग वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन केवल आपको यह ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी परीक्षा होगी उससे पहले पहले आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपकी जो अपेयरिंग की डिग्रियां हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग में उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसके लिए मैं जल्द ही कल वीडियो लेके आऊँगा, बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैं जानकारी इकट्ठी करूँगा, जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसका पेपर लगभग कब तक हो सकता है। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमें अपेयरिंग वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम वहाँ पर बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें चरित्र और स्वास्थ्य के संबंध में भी दो अलग स्पेशल बात लिखी हुई हैं, तो इस सभी को आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो को रोककर जरूर पढ़ें। नागरिकता की बात की जाए तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का प्रजनन हो। एज के बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखो एज में 1 जनवरी 2019 से एज काउंट की जाएगी। 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 18 से 40 एज के बीच के कैंडिडेट है जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी राजस्थान गवर्नमेंट जिस तरीके से रिजर्वेशन वालों को एज में छूट देती है, वो सारी छूट इनको मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नए नियम हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अंशदायी पेंशन योजना भी लागू होगी, आपको यहाँ पर पेंशन भी मिलेगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें हम यहाँ पर, यदि जो फोरम है वो 31/5, एक मिनट, ये तो पिछला वाला था, दूसरा देखते हैं हम। और देखो इसमें एक बात इन्होंने बहुत स्पेशली तरीके से लिखी है कि यदि फॉर्म में किसी तरीके की कोई आपत्ति होती है, आप फॉर्म भरते समय यदि किसी तरीके का कोई भी आप मिस्टेक कर देते हो तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो स्पेशली तरीके से लिखा हुआ है कि भरने आवेदन या आवेदन पत्र रद्द करे उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जा सकेगा। तो आपको जब फॉर्म भरे तो उस टाइम आप थोड़ा सा ध्यान लगा के फॉर्म भरें, जिससे कि फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये थी सारी मोटी मोटी जानकारी। बाकी बिल्कुल फुल डिटेल से मैं कल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं इसकी सैलरी के बारे में बात करूँगा, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, एक्सपेक्टेड पेपर कब तक हो सकता है, कौन कौन कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी तमाम क्वेश्चन हैं उन पर मैं कल वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप इस वैकेंसी से, यदि कोई भी नई खबर निकल कर आती है, कोई भी नया अपडेट आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।